जय माता दी। माँ भगवती की कृपा सदैवी आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और आज महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है। माँ त्रिपुरी भैरवी की महिमा के बारे में शब्द त्रिपुर का अर्थ होता है त्रिलोकी अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, और शब्द भैरवी का अर्थ होता है भय का विनाश। इसलिए देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु स्थापित है। शब्द भैरवी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला भय या भरना यानी रक्षण, दूसरा रे या रमणा अर्थात रचना, तीसरा वे या वमना अर्थात मुक्ति। तीनों लोकों की अंतर्गत विंध्यवश की जो शक्ति है वह भैरवी है। देवी त्रिपुर भैरवी विनाश, विंध्यवश और मृत्यु के स्वामी महेश्वर के त्रिपुरारी रूप की शक्ति है। विनाशक प्रकृति से युक्त देवी पूर्व ज्ञान में है। विंध्यवश काल में उपस्थित होने पर तमस गुण पदात्री देवी अपने भयंकर उग्र रूप में महेश्वर संग उपस्थित रहती है। इसकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। ये उपासना भव बंधन मोचन कहलाती है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांत हजारों उगते हुए सूर्य की समान है। दिगंबरा देवी श्याममल वर्णन की है। 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त है और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। रुद्राक्ष, सर्पों और नर मुंडों की माला धारण किए हुए हैं। इसकी लंबी काली घनघोर बाल है। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपनी दाहिनी भुजा में खड्ग और नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण करके रखती है और बाही भुजा में अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती है। देवी का मुखमंडल अत्यधिक ही डरावना है। देवी का प्रकट्य मृतदेह से और इन्हीं की शक्ति मृतदेह को पंच तत्व से भी विलीन करती है। इसीलिए यह दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र और गले में मुंडमाला धारण किए हैं। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेप है। अपने दाहिनी भुजा में जपमाला और पुस्तक धारण करती है। बाहीं भुजा में वर और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती है और कमल के आसन पर विराजमान है। इन्होंने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधुपान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। नारद 5 रात्र के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुनः गौरव प्राप्त करने का विचार आया, जिस पर देवी अंतर्ध्यान हो गई। महादेव जब देवी काली को अपने समक्ष नहीं पाते हैं तो व्याकुल होकर देवी श्री नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी ने उन्हें देवी का बोध करवाया और उनके प्रकट्य को स्वयंवरों के उत्तर में होना बताया। तब महादेव जी ने की आज्ञा अनुसार नारद जी ने देवी को खोजने के लिए निकल पड़े। नारद जी सुमेरु के उत्तर में पहुंचकर देवी श्री महादेव के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव पर देवी कर्त होकर दहेज से षोडशी विग्रह प्रकट करती हैं। इसीलिए महाकाली की छाया विग्रह से ही त्रिपुरी भैरवी का प्रकट्य हुआ था। शास्त्र रुद्रमल तंत्र के अनुसार 10 महाविद्या शिव की शक्तियां हैं और देवी भगवान के अनुसार 6ठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी ही महाकाली की उग्र रूप है। इनके कई भेद इस प्रकार हैं। त्रिपुर भैरवी चैतन्य सिद्ध, भुवनेश्वरी, संप्रधार, कमलेश्वरी, कालेश्वर, कामरेश्वर, नित्या, रुद्र, भद्र, तकुट्टा आदि त्रिपुर भैरवी अर्थ अन्यव्यय की देवी। महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए
घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर उड़द की ढेर करें और फिर तांबे का कलश रखें। कलश में जल, दूध, काले तिल, सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम का या फिर अशोक के पत्ते से रखें और रखकर उस पर नारियल रख दें। त्रिपुर भैरवी कलश स्थापित करें। चमेली के तेल का दीप जलाएं। गोगल से धूप करें। माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आप मौसमी फले का या फिर मिठाई का या फिर हलवे का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। साथ में ही कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। लाल चंदन की माला से एक विशेष मंत्र का यथासंभव जाप करें। जाप पूरा होने के बाद उस भोग को गौ माता को खिला देना चाहिए। मंत्र है ओम हुंग हिंग श्री ग त्रिपुर भैरवे नमः। यह थी महाविद्या त्रिपुर भैरवी की कथा।